हेलो डियर स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। यहाँ पर 4 स्थिति दी गई है और चारों स्थिति में हमें देखना है कौन सी स्थिति जो है एपी है और कौन सी स्थिति एपी नहीं है, और अगर है तो क्यों। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एपी है क्या। तो एपी को समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एपी का मतलब जो होता है एपी का मतलब होगा, एपी को हम क्या कहेंगे, अर्थमेटिक। हम लिखेंगे अर्थमेटिक 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 प्रोग्रेशन 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 क्या कहते हैं, एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और जिसे हम हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, पहले हम इसको समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें समांतर श्रेणी बताना है। एपी का मतलब क्या हुआ, समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो समांतर श्रेणी जो होता है, दो क्रमागत संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है अगर समान है तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। जैसे यहाँ पे कुछ संख्याएं लिखते हैं, जैसे 9, 13, 17, 21, ऐसे अगर संख्या लिख दी जाए तो यहाँ पर समान हमें अगर देखना है कि ये एपी है या नहीं है। एपी का मतलब समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो सबसे पहले हम दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर निकालेंगे। जैसे ये हो जाएगा हमारा पहला पद A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा और ये A3 हो जाएगा और ये A4 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 25 कर दिया जाए तो ये 5 हो जाएगा। मतलब ऐसे अगर संख्याएं चल रही हैं क्रमागत, मतलब इस तरीके से, तो यहाँ पर सबसे पहले हम अंतर निकालेंगे और उसको हम कहते हैं सार्वंतर। क्या कहते हैं, सार्वंतर। क्या कहते हैं उसे, सार्वंतर कहते हैं। और अगर सार्वंतर निकाला जाए, सार्वंतर सार्वंतर अगर हमें निकालना है सार्वंतर, तो उसको हम लिखते हैं डी से, और डी निकालने के लिए हम दूसरे पद में से, मतलब दूसरे में से पहले को घटाएंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। 13 और माइनस में हो जाएगा 9, यानी ये दूसरा पद है और ये पहला पद है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। दोबारा से हम डी निकालेंगे, डी यानी सार्वंतर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तीसरे पद में से दूसरे को माइनस करेंगे, यानी A3 में से A2 को माइनस करेंगे। A3 का मान 17 है और A2 का जो मान है, दूसरा जो पद है वो कितना है, 13 है। तो जब घटाएंगे तो 4 आएगा। तो देखिए जो सार्वंतर आ रहा है ये समान आ रहा है। ऐसे यहाँ भी अगर हम निकाल लें, दोबारा से डी निकाल लें, दोबारा अगर हम डी निकालेंगे तो A4 माइनस क्या लिखेंगे, A3। A4 माइनस A3 का मतलब हुआ कि चौथे पद में से चौथा पद 21 है और तीसरा पद 17 है। अगर इसको माइनस करेंगे तब भी यहाँ 4 आएगा। तो यहाँ पर अगर सार्वंतर समान आ रहा है, देखिए सार्वंतर समान आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो श्रेणी लिखी गई है, संख्याएं जो लिखी गई हैं किस क्रम में है, ये समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी का मतलब एपी है। समांतर श्रेणी का मतलब क्या हो गया, एपी। बस यही चीज यहाँ भी हमें करना है जो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, यहाँ पर जो पहला यहाँ क्वेश्चन है इसमें कहा गया है प्रत्येक किलोमीटर, क्या कहा गया है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो ऐसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे
प्रथम किलोमीटर, ऐसे लिखेंगे प्रथम किलोमीटर, द्वितीय किलोमीटर यानी दूसरे किलोमीटर, द्वितीय किलोमीटर, तृतीय किलोमीटर, तृतीय किलोमीटर का डॉट डॉट कर देंगे, ऐसे यहाँ पे डॉट डॉट का किराया क्रमशः पहले किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपये, यानी पहले किलोमीटर का जो किराया है 15 रुपये है, और दूसरे किलोमीटर का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना लग रहा है। अगर पहले का 15 है तो दूसरे किलोमीटर का क्या हो जाएगा, 15 और प्लस में 8 हो जाएगा, और तीसरे किलोमीटर का किराया क्या हो जाएगा, तीसरे किलोमीटर का किराया हो जाएगा 15 और प्लस में, अब यहाँ पे 2 अतिरिक्त किलोमीटर हो गया, इसका मतलब 2 गुणे हम क्या लिख लेंगे, 8। और यहाँ पर चलिए 3 ही लिखते हैं, प्रथम द्वितीय और तृतीय किलोमीटर। तो यहाँ पर जब इसको हम लिखेंगे और लिखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, चलिए यहाँ पे एक और लिख लेते हैं, चौथे किलोमीटर का भी लिख लेते हैं, चतुर्थ, यहाँ पे चतुर्थ कर लेना, चतुर्थ किलोमीटर। तो 15 तो हमारा पहले किलोमीटर का हो गया, तो 3 किलोमीटर तो अतिरिक्त हो रहा है यहाँ पर, तो 3 गुणे क्या कर लेंगे, 8, और ऐसे डॉट डॉट कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 15, 8 यहाँ पर हो जाएगा 23 यानी 23, और यहाँ 8 दूनी 16, और 16 और 15 हो जाएगा 31, और यहाँ 24 और 15 हो जाएगा कितना, 39, और हम ऐसे डॉट डॉट कर लेंगे। तो यहाँ पर A1 का मान 15 है यानी प्रथम पद, और द्वितीय पद यहाँ पर क्या है 23, और तीसरा पद है हमारा 31, और चौथा पद क्या है 39। तो यहाँ पर हम D निकालेंगे यानी सार्वधांतर ज्ञात करेंगे। तो A2 में से A1 घटाएंगे, A2 का मान क्या है 23 होगा दूसरा पद, 23 में से हम क्या घटाएंगे, 15 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 23 में से 15 घटाएंगे, 8 आएगा। इसी प्रकार हम A3 में से क्या करेंगे, A2 को घटाएंगे, मतलब तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, तो तीसरा पद 31 है, और इसमें से घटाएंगे दूसरा पद यानी 23, तो यहाँ भी आएगा 8। इसी प्रकार एक बार और निकाल लेते हैं, एक बार और निकालेंगे तो ये हो जाएगा A4, क्या लिखेंगे, A4 माइनस A3, यानी चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे, चौथे पद में से तीसरे को, तो ये हो जाएगा 39 माइनस हो जाएगा 31, तो यहाँ भी आएगा 8। तो अब हम क्या लिखेंगे, चूंकि सार्वधांतर समान है, चूंकि सार्वधांतर समान है, अतः यह समांतर श्रेणी है, या अतः यह AP है, अतः यह AP है, AP लिख सकते हैं, या समांतर श्रेणी, क्या लिख सकते हैं, समांतर श्रेणी भी लिख सकते हैं, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, दोनों में से कोई एक यहाँ पर लिख सकते हैं, चाहे AP लिखें या समांतर श्रेणी। AP हो जाएगा ये इंग्लिश में AP, और हिंदी में अगर लिखेंगे तो समांतर श्रेणी, तो या तो ये लिखेंगे या तो ये, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, यहाँ हम दोनों लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं इससे। तो यहाँ पर एक ही लिख लेना, या तो AP लिख लेना या तो समांतर श्रेणी लिख लेना। तो ये जो पहली स्थिति थी ये समांतर श्रेणी में है, पहली स्थिति जो दी गई थी ये क्या है, समांतर श्रेणी में है। चलिए दूसरी स्थिति को सॉल्व करते हैं। दूसरी स्थिति क्या है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो चलिए यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पर हम मानेंगे, सबसे पहले यहाँ हम मान लेंगे, पहले 2 नंबर जो है माना, हम लिखेंगे माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जो है
इसको मान लिया गया है x यूनिट मान लिया गया है, ये मान लिया गया। अब हम क्या मान लिए हैं यहाँ पे कि बेलन में जो उपस्थित हवा है उसको मान लिया गया है कि x यूनिट है बेलन में। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा x है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अब यहाँ लिख लेते हैं प्रश्नानुसार लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? प्रश्नानुसार। तो सबसे पहले बेलन में कितनी हवा थी? x यूनिट। उसके बाद x जो है x का 1/4 यहाँ पे हो जाएगा, यानी माइनस करेंगे, x/4 कर लेंगे माइनस। उसके बाद जब माइनस करेंगे यहाँ पर, चलिए यहाँ माइनस करेंगे, तो अब यहाँ पे क्या होगा, या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे, अभी नहीं लिखेंगे, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 3x और बटे में आ जाएगा कितना? 4। ये हो गया हमारा। पहले हवा x थी, उसके बाद हवा हो गई 3x/4 यूनिट। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमें 3x और बटे 4, इतनी ही हवा तो इसमें बची, तो 3x/4 और उसमें से माइनस करना है 3x और बटे में हो जाएगा इसका 1/4 जब करेंगे तो यहाँ 1/4 का गुणा भी हो जाएगा, 1/4 का। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो इसका आंसर आएगा वो 9x बटे क्या आ जाएगा? 16। तो चलिए हम 3 ही बार लिखते हैं इसको, 3 बार। पहले हवा इतनी थी, फिर हवा इतनी बची, और फिर हवा इतनी बची, ऐसे ये चलता रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर हम डॉट डॉट कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर x आ गया है, यहाँ पर 3x और बटे में 4 हो गया है, और यहाँ 9x और बटे में 16 हो गया है। 9x बटे में 16 हो गया है। पहले हवा x यूनिट थी, फिर हवा 3x/4 यूनिट बची, और फिर हवा 9x/16 यूनिट बची। तो यहाँ पहला पद, 3 ही पद पे हम इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले हम d निकालेंगे, और d निकालने के लिए a2 माइनस क्या करेंगे? a1 करेंगे। a2 का मान है कितना? 3x/4, इसमें से माइनस करेंगे x और बटे 1 कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा y बटे कितना आएगा? माइनस में y/4 आएगा। दोबारा से हम d निकालेंगे, तो a3 में से a2 को माइनस करेंगे। a3 कितना है? 9x बटे में 16 है, और माइनस करना है 3x बटे में 4, 3x बटे में 4। जब एलसीएम निकालकर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर आएगा हमारा, वो आंसर आएगा -3x और बटे में आ जाएगा 16, 3x बटे में आ जाएगा 16। अब देखिए यहाँ पे जो सार्वधांतर आया है हमारा, जो सार्वधांतर यहाँ पर आया है, ये समान नहीं आ रहा है। जब समान नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे? चूंकि ऐसे लिखेंगे, चूंकि सार्वधांतर समान नहीं है, अतः यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहाँ पर हम समांतर श्रेणी लिख लिए हैं, और यहाँ AP लिख लेना, क्योंकि AP को हम हिंदी में क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। तो हम समांतर श्रेणी यहाँ पर लिख दिए हैं, और यहाँ पर लिख लेना AP अगर लिखना होगा तो। अगर समांतर श्रेणी लिखना है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ समांतर श्रेणी लिखें या हम AP लिखें उससे कोई दिक्कत नहीं, और ये समांतर श्रेणी नहीं होगा, यानी AP नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दो स्थिति हो गया इसमें, 1 और 2। तो पहला समांतर श्रेणी था यानी AP था, दूसरा AP नहीं आया है, मतलब दूसरा जो है AP नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? तीसरे को सॉल्व करेंगे। 3 नंबर जो क्वेश्चन था इसमें भी देखना है AP है या नहीं, यानी समांतर श्रेणी है या नहीं। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है? 150 रुपये। बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत कितना है?
₹50 बढ़ती जाती है। तो चलिए अगर यहाँ पर हम मान लेते हैं पहले मीटर, हम लिखेंगे यहाँ पर 3 नंबर, थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं। क्या करना था यहाँ पर पहले मीटर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले मीटर कामा दूसरे मीटर तीसरे मीटर डॉट डॉट कर लेंगे। तीसरे मीटर को खोदने खोदने की लागत क्रमशः, क्या लिखेंगे, क्रमशः। तो पहले मीटर की लागत जो है 150 रुपये है। पहले मीटर की जो लागत है क्या है, 150 रुपये है। देखिए 150 रुपये, उसके बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत जो है 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो दूसरे मीटर की लागत क्या हो जाएगी, 200 रुपये हो जाएगी। तीसरे मीटर की 250 हो जाएगा, यानी 250, ऐसे बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर जब डी निकालेंगे, डी का मान निकालने के लिए A2 माइनस क्या करेंगे, A1 करेंगे। 200 में से 150 घटाएंगे, 150 जब घटाएंगे तो आंसर यहाँ पे आएगा 50। फिर दोबारा से डी निकालेंगे, A3 में से क्या माइनस करेंगे, A2 माइनस करेंगे। तो 250 में से 200 घटाएंगे, 250 माइनस क्या करेंगे, 200, तो यहाँ भी आएगा 50। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि सार्वधातर समान है, क्योंकि सार्वधातर समान है, अतः यह समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है या एपी है, कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी लिख दिया गया है, अतः यह समांतर श्रेणी है, यानी एपी है। चलिए चौथे को सॉल्व करते हैं। चौथी स्थिति जो थी, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो चलिए यहाँ भी हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार लिख लेते हैं। 4 नंबर जो है, 4 नंबर क्या है, पहले वर्ष, दूसरे वर्ष तथा तीसरे वर्ष, ऐसे लिखेंगे। पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, डॉट डॉट कर लेंगे। मतलब ऐसे क्रमशः पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष की क्रमशः, पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष की क्रमशः राशि, क्या लिखना है, धनराशि जो देखिए पहले वर्ष की धनराशि कितनी है, 10,000, 10,000 यहाँ पे कहा गया था, 10,000, तो हम लिखेंगे 10,000। उसके बाद दूसरे वर्ष का क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ष का हो जाएगा मिश्र धन, यहाँ पे दिया गया था तो इसका हम फार्मूला लगाएंगे, मिश्र धन का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे मूलधन और 1 प्लस यानी 1 प्लस दर कितना दिया गया था, 8% है। तो 8 बटे हम क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 8/100 लिखेंगे। उसके बाद दोबारा से लिखेंगे 10,000, क्या लिखेंगे, 10,000 और 1 प्लस यानी 1 प्लस 8/100 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पावर 2 लग जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा 1 और ये 2 वर्ष हो जाएगा, डॉट डॉट कर लेंगे। यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 10,000 और गुणे में हो जाएगा 108, 108 हो जाएगा और बटे में 100 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 10,000 और गुणे में 108 और बटे में 100, 2 बार लिखना है क्योंकि पावर 2 लगेगा यहाँ। 108 और बटे में क्या हो जाएगा, 100। तो यहाँ पर 1 2 जीरो कैंसिल हो गया,
तो ये 10,000 रहेगा और ये 100 बचेगा। 100 का गुणा जब इसमें कराएंगे तो ये 10,800 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर ये जीरो और होगा, 1 2 1 2, यहाँ पे 4 जीरो इसका कैंसिल हो गया। तो 108 और 108 का जब गुणा कराया गया तो यहाँ पर आ जाएगा 11,600। 11,600 कितना आ जाएगा? 11,600, 11,664 आ जाएगा। 11,664 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डी निकालेंगे और डी निकालने के लिए ए टू माइनस क्या करेंगे, A1। A2 का मान 10,000 कितना है, 800। 10,800 में से हम 10,000 को घटाएंगे और घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 800 आ जाएगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, दोबारा से डी निकालेंगे। A3 में से A2 को घटाएंगे, यानी 11,664 में से हम 10,800 घटाएंगे। क्या करेंगे, 10,800 घटाएंगे। तो यहाँ पर जब घटाएंगे 11,664 में से माइनस करेंगे 10,800, तो ये जो आंसर आएगा यहाँ पर 864 आ जाएगा। 864। तो देखिए सार्वधातर समान नहीं आया तो हम लिखेंगे चूंकि, ऐसे लिखेंगे चूंकि सार्वधातर समान नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी नहीं है या एपी नहीं है, तो चाहे एपी लिखें या समांतर श्रेणी। तो सार्वधातर यहाँ पर समान नहीं आया, इसका मतलब यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो ये जो स्थिति थी, जो चौथी स्थिति यहाँ पे दी गई थी, ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 4 ही स्थिति थी और चारों स्थिति को हमें सॉल्व करके देखना था कि एपी है या नहीं। अगर है तो क्यों है, वही हमें लिखना था। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये समाप्त हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में चार ही क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 1 ये, और दूसरा और तीसरा और चौथा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, और प्रश्नावली 5.1 में और भी क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, उनको अगली क्लास में सॉल्व किया जाएगा।